हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल GSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज स्पेशल संडे और हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात है, आगे बढ़ने से पहले जो पेड बैच वाले जितने भी बच्चे हैं उन लोगों का टेस्ट है। रीजनिंग का 20 क्वेश्चन मैथ का और 20 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कहने का मतलब 20 या 60 क्वेश्चन आपको बढ़िया से आज करना है, ईमानदारी के साथ करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप क्वेश्चन मिला आपको चीटिंग करके बना रहे हैं तो कोई मतलब नहीं दोस्तों, फिर ये ग्रुप जुड़ने का कोई मतलब नहीं होगा। बस आपको वादा करते हैं कि जब इस ग्रुप में जुड़े हुए आपने तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा ही फ़ायदा पहुँचेगा। आप एग्जाम के टाइम अभी 3 महीना होने दीजिए, उसके बाद आपको खुद ही एहसास होगा कि हम अच्छे चैनल के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। तो जरूर कीजिएगा दोस्तों, ईमानदारी के साथ कीजिएगा, आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाया जाएगा। बस आप लोग मेहनत कीजिए अपनी तरफ से। चलिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो करने जा रहे टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। हालांकि कुछ लोगों का कमेंट आ गया कि CNT और SPT एक तो सिलेबस में है ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपका मानना बिल्कुल जायज़ है कि सिलेबस में है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको जो काम करवाने जा रहे थे बहुत ऑथेंटिक काम करवाने जा रहे थे दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था JSSC JEE का, उसमें भी सिलेबस नहीं था। और एग्जाम JEE का मतलब टेक्निकल फील्ड में एग्जाम था और JEE का एग्जाम था, उसमें सिलेबस नहीं था, लेकिन फिर भी CNT और SPT के ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आप सोचिए, सचिवालय के एग्जाम है तो सचिवालय के एग्जाम में चांसेस है पूछने का दोस्तों। इसका डीप में नहीं पढ़ना है, जितना हम बता रहे हैं दोस्तों उतना लगभग 7-8 पॉइंट दोनों मिला के वो दोनों 8 पॉइंट को रट्टा मार लीजिएगा, किसी तरह करके आपका काम बन जाएगा। क्योंकि सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको फिर भी करवा रहे हैं, ठीक है। आप सोच सकते हैं आपको फिर भी करवा रहे हैं, चाहते थे टॉपिक नहीं करवाते, लेकिन आपको छूट क्यों जाए। एक सवाल मान ली गलती छूट गया ना दोस्तों, तो सोच सकते हैं रैंक कहाँ से कहाँ चला जाएगा। इसलिए हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं कि आपको जितना से जितना दे सकूँ ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। बस मेरा टारगेट यही है। तो आप लोगों का यही टारगेट होना चाहिए कि मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके शेयर भी जरूर करें। सब्सक्राइब तो किए ही किए, लेकिन शेयर भी नहीं करते, आप लाइक वगैरह नहीं करते हैं। आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। CNT और SPT एक्ट का पॉइंट बताया, मतलब क्या बोलते हैं, CNT और SPT बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको पता ही होगा। JPSC वाले को पूछिएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है। लेकिन इसको हम बस एक पेज में इसको बताएंगे, आपको एक पेज में बताएंगे, एकदम श्योर शॉट है। इसे क्वेश्चन देगा, सब बाहर नहीं देगा, ठीक है। हालांकि सिलेबस में ये नहीं है, 12 बोल रहे हैं, बाकी कोई कमेंट मत कीजिएगा कि सिलेबस में नहीं है। ये आप ही लोग के भलाई के लिए बना रहे वीडियो। चलिए ठीक है, तो जैसे सीजल के लिए इंपॉर्टेंट है ये बोल सकते हैं, क्योंकि JEE में जब आ सकता है तो फिर सीजल में दे ही सकता है। ऊपर टॉपिक सिंपल देगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा इसका। बस जितना बता रहे उतना कर लीजिए, बाकी कोई बुक पढ़ने का मतलब नहीं पड़ेगा, कोई बुक नहीं पड़ेगा। CNT और SPT बहुत बड़ा है, वो JPSC में पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं झारखंड सचिवालय परीक्षा। और चलिए फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम लोग करते, ठीक है। यदि पेड में जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, पेड क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है, जुड़िए और एंजॉय कीजिए, बहुत मजा आएगा। जुड़ने के बाद क्वेश्चन का लेवल देख के मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, मात्र 350 इसका चार्ज है। जरूर जुड़ के अपना एक सीट सुनिश्चित कीजिएगा। आपके एग्जाम के टाइम तक देखिएगा NCERT और JSSC का जो जितना भी एग्जाम हुआ आज तक सबका क्वेश्चन आपके टिप्स पे होने वाला है, देखिएगा, ठीक है। इस पेड ग्रुप में जुड़ने के बाद चलिए तो CNT एक्ट देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कितना पे 2 पेज का है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस इतना ही आपको देखना है। और एक बुक इसके बाद छूना ही नहीं है, ठीक है। और ये भी कोई नहीं बोलेगा कि सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी पूछने के चांसेस है। जब JEE से एग्जाम में पूछ सकता है तो सीजन में क्यों नहीं पूछेगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है। आप लोग के लिए इतना छोटा निकाल के आप लोग तक शेयर कर रहा हूँ, तो सोचिए कितना भला के काम कर रहे हैं। सोचिए आप लोग बस शेयर वगैरह नहीं करते, बस यही सेल्फिश मत बनिए, ठीक है। जितना आपको मतलब बेनिफिट पहुँच रहा है, अच्छा चीज़ मिल रहा है, तो उस चीज़ को शेयर वगैरह किया कीजिए, ठीक है। चलिए बस 6 पॉइंट इसमें देखना है कौन सा। छोटा नागपुर, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, छोटा नागपुर NC एक्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ठीक है। हिंदी में काश्तकारी अधिनियम होता है जो भी है। इसका डेट पूछा गया, JEE में डेट पूछा था, ये वाला डेट। अब JEE का स्टूडेंट को मान लो दिए होंगे तो इसका आपको पता होगा। ये क्वेश्चन पूछा था कि CNT एक्ट कब लागू हुआ था, तो 11 नवंबर 1908 में ये क्वेश्चन पूछा था CNT में, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट यहाँ से क्या बन सकता है आपको लिए मान लो बनाना होगा, तो उस टाइम वायसराय कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड मिंटो। याद रखिए कौन था दोस्तों, लॉर्ड मिंटो था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट को कॉपी में लिख लीजिएगा, एग्जाम के टाइम रिवीजन करके चल जाइएगा। चैप्टर नहीं पढ़ना, बार बोला चैप्टर पढ़ने से फिर फंस जाइएगा, फिर सब उलझ जाइएगा। ये पूरा आपको निचोड़ निकाला गया है, पूरा थ्योरी का एक होता है, एक लाइन में पूरा सारांश के रूप में वैसे किया गया है, ठीक है। चलिए कुल अध्याय कितना है, 19 अध्याय है और कुल धारा है 271 है। याद है किसमें, CNT में। देखिए CNT किसके लिए है, CNT देखिए टोटल 5 परमंडल है ना। देखिए SPT तो देखिए SPT संथाल परगना के लिए बना थी। संथाल परगना को छोड़ के जितने भी जिले हैं परमंडल है उसको ये बना हुआ CNT के लिए, ठीक है। 4 परमंडल बच गया, जैसे कौन कौन है, 18 जिले, जैसे कौन कौन, कोल्हान में कितना, 3 जिला कोल्हान में है, ठीक है। और पलामू में कितना है, 3 जिला है। उत्तर छोटा नागपुर में कितना, 7 जिला है। और दक्षिण छोटा नागपुर में कितना, 5, कितना देखिए तो 7 3 10 5 15 18, तो 18 जिला हुआ ना। तो याद रखिए कितना, 4 परमंडल के लिए है और ये 18 जिलों के लिए, 4 परमंडल 18 जिलों के लिए। ये देखिए तीसरा एक और पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है, ST SC OBC के लिए है संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट। लेकिन इसमें एक और पॉइंट बन सकता है आपको कि ये शुरू में जो देखिए SC और OBC, देखिए ST तो पहले से था ही था, SC और OBC शुरू में नहीं था, ठीक है। लेकिन 1962 ईस्वी, कब 1962 ईस्वी में बिहार सरकार ने इसको जोड़ा था, ठीक है। 1962 ईस्वी में
एससी और ओबीसी, याद रखिए, ध्यान से सुनिए, 1962 ईस्वी में एससी और ओबीसी को सीएनटी के एक्ट में जोड़ा गया था। कौन सा धारा के तहत, याद रखिएगा, धारा 46, कौन सा धारा 46 के तहत, याद रखिए, क्वेश्चन हो सके पूछ सकता है कि जो देखो सीएनटी एक्ट में क्या था, एसटी एससी ओबीसी था, मतलब लेकिन शुरू में नहीं था, लेकिन एससी और ओबीसी को 1962 में बिहार सरकार ने जोड़ा था धारा 46 के अनुसार, उसको जोड़ा था सीएनटी एक्ट में। ठीक है, चलिए एक और इम्पोर्टेंट, बहुत 5 पॉइंट हो गया। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछ सकता है कि सीएनटी अब तक कितने बार संशोधन हो चुका है। सीएनटी अब तक कितने बार संशोधन हो चुका है? 26 बार। कितने बार? 26 बार संशोधन हो चुके हैं। ठीक है, चलिए पहला संशोधन कब हुआ था? 1990 में, याद रखना 1990 में हुआ था। ठीक है, 1990 में हुआ था। 66वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 66 के तहत किया गया था। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है, और कोई बुक ना पढ़ना, ना कहीं से पूछताछ करना, ना कुछ ना, चुपचाप आप डायरी में लिख लीजिए कॉपी में, और एग्जाम के टाइम इसको रिवीजन करके चल जाइएगा। आप ही को भलाई के लिए बता रहे दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मतलब यही मकसद है, चाहते नहीं बनाते हैं, लेकिन क्यों फालतू में मतलब पता चलता है कि जो जेपीएससी के तो बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो जेपीएससी को नहीं किया तो कभी तो फिर उसका पक्का छूट जाएगा ये क्वेश्चन। इसलिए आपको ये 6-7 पॉइंट रट्टा मार लेना आपको। क्या क्या सीएनटी में? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 11 नवंबर 1908 में। ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो था। टोटल कितने अध्याय है? टोटल 19 अध्याय है। और टोटल कितने धाराएं हैं? टोटल 271 धाराएं हैं। ठीक है, कितने प्रमंडल? 4 प्रमंडल। कौन कौन सा? कोल्हान, पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। टोटल कितने जिले? 18 जिलों के लिए। ठीक है, एससी एसटी ओबीसी, देखिए एससी और ओबीसी शुरू में नहीं था, इसको 1962 ईस्वी में बिहार सरकार द्वारा धारा 46 के तहत जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, पूछ देगा कि सीएनटी एक्ट कितने बार संशोधन किया गया था, तो याद रखिए 26 बार संशोधन किया गया है। पहला बार जब किया गया था तो 1990 में 66वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। बस इतना पॉइंट याद रखना और कुछ नहीं करना, दिमाग में सीएनटी बार भूल जाइए उसके बाद। चलिए अब देखते हैं एसपीटी के बारे में। एसपीटी संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, इसका संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, इसका फुल फॉर्म है, और ये 1949 का डेट याद रखना है, हो सके एसपीटी सीएनटी 1908 और ये 1949। इसमें कितना दिया है दोस्तों? 9, और उसमें कितना था? 19। ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, इसमें 9, उसमें 9 था सीएनटी में, एसपीटी में 19 है। इसमें कितना? 72 है, उसमें कितना था? 271। बस एक ज़्यादा एक्स्ट्रा याद रखिएगा, 72 और 9, अध्याय 9 है और धाराएँ 72 है। इसमें 271 19 याद है। ये संथाल परगना नाम ही में, संथाल परगना के लिए, संथाल परगना में कितना जिला है? संथाल परगना में 6 जिला है ना, पता? गोड्डा, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा। ठीक है, पाकुड़, आप समझ रहे हैं ना, दुमका, 6 जिला टोटल है, तो याद रखिएगा 6 जिला के लिए और संथाल परगना के लिए। ठीक है, और उसमें गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? सी राजागोपालाचारी। बस इतना पॉइंट आपको याद रखना, 6 पॉइंट इससे, 6-7 पॉइंट उससे आता, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, फिर बार बता रहे हैं, कोई कमेंट मत कीजिएगा ये सिलेबस में क्यों करा दिए, ये आप ही को भलाई के लिए करवाया गया, बार बात बोल रहे हैं, और ये आपको पूरा चैप्टर का निचोड़ है। ये आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा तो आपको कुल मिलाकर लास्ट में ये चीज़ देखने को मिलेगा, और यदि पूछना होगा क्वेश्चन तो इसी में से पूछेगा, ताकि ये सिलेबस में नहीं तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएगा। जेई एग्जाम जैसे टेक्निकल एग्जाम था, जेई एग्जाम टेक्निकल एग्जाम होता है, उसमें जब पूछ सकता है तो मेरे हिसाब से सीजन में पूछा जा सकता है। तो आप किस पर लेते हैं? यदि आपको सच में लगता है कि हाँ सच्चा चीज़ बताएं तो वीडियो को जरूर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ से, तो आप सेल्फिश मत बनिए, आपको जहाँ फ़ायदा हो रहा है उसको भी थोड़ा फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइबर लोग को जोड़िए। ठीक है, चलिए तो ये 6 पॉइंट है। आप चलिए वो रिविजन करवा देते हैं आपको दोस्तों। ठीक है, ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना हो। सीएनटी के बारे में, सीएनटी के बाद क्या बोले? सीएनटी एक्ट 11 नवंबर, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब हुआ था? 11 नवंबर 1908 में हुआ था। ठीक है, चलिए लॉर्ड मिंटो उसमें वाइसराय था, और एक जो एसटी एससी ओबीसी के लिए था, लेकिन एससी और ओबीसी ये शुरू में शामिल नहीं था। ये 1962 में बिहार सरकार ने धारा 46 के अंदर जोड़ा था, इसको याद रखना है। इसको 26 बार संशोधन किया गया था। कितना बार? 26 बार संशोधन किया गया था सीएनटी एक्ट को, और इसका टोटल 4 प्रमंडल, मतलब कोल्हान, पलामू, साउथ छोटा नागपुर और नॉर्थ छोटा नागपुर में शामिल है ये, और इसमें 18 जिला टोटल आते हैं। ठीक है, अध्याय पूछेगा कितना है? टोटल 19 है, और धाराएं कितना है? 271। ठीक है, इसी तरह अब पूछेगा पहला संशोधन कब किया गया था? 1990 में 66वां संविधान संशोधन का तर्ज को किया गया था। ये है आपको सीएनटी। एसपीटी पूछ देगा तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, जो कि 1949 में लाया गया था। अध्याय 9 है, और धाराएं कितना है? धाराएं 72, 9 8 72, 9 है और ये 72 है, बस याद रखना इतना। और ये संथाल परगना प्रमंडल के लिए, जिसमें 6 जिला आते हैं, और उसमें गवर्नर जनरल कौन था? राजागोपालाचारी। पूछ देगा संथाल परगना एक्ट जब लाया गया था उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजागोपालाचारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते तो ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप सटीक तैयारी करना चाहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारे पेड ग्रुप में जरूर जुड़िएगा। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ के एंजॉय कीजिए। पेड ग्रुप का नंबर 8968
765101। जुड़ने के बाद आपको ऐसा एहसास नहीं होने देंगे दोस्तों कि आप गलत जगह जुड़े हुए हैं, और आपको फ़ायदा ही जरूर एहसास देखने को मिलेगा कि ऐसा लगेगा जरूर अच्छा जगह जुड़े हुए हैं और अच्छा फ़ायदा ही मिलेगा देखने का। ठीक है, तो लेट मत कीजिए, नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, नोटिफिकेशन तो आना ही है और एग्जाम भी होना ही है और ज्वाइनिंग आपको भी होना ही है, ये सब का इंतजार मत कीजिए। ठीक है, आगे पीछे थोड़ा बहुत हो जाता है तो उतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जब सब चीज़ कैलेंडर दिया तो एग्जाम लेगा। ठीक है, 2024 चुनाव है, थोड़ा सा समझिए बात को। ठीक है, बाकी जो सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा तब ज्वाइन करेंगे, तब तक बहुत पीछे हो जाइएगा, क्योंकि 13 क्लास हो चुका है। ठीक है, नोटिफिकेशन जब तक आता है हमें लगता है 15-16 का साल ना हो जाए, फिर 17 क्लास हो जाएगा, फिर इतना टॉपिक पीछे जाएगा, छूट जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट जो अभी तक हो चुका है। ठीक है, तो इसको जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।